नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। कोरोना को लेकर चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। बावजूद इसके संक्रमण की सुनामी जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना ऐसे ही कहर बरपाएगा और सरकारें ऐसे ही बेबस नजर आएंगी? क्या कोरोना का कोई स्थायी हल निकलेगा? संक्रमण की सुनामी के इस एपिसोड में कोरोना के रूप, दशा और दिशा का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कोरोना इन दिनों डर का दूसरा नाम बन गया है और भारत में पिछले साल संभली स्थिति इस बार मौत के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। ऐसे में कैसे आने वाले कुछ हफ्ते कोरोना को लेकर निर्णायक साबित होंगे और क्यों भारत में काबू में दिख रहा कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कैसे स्थिति हाथ से निकलती चली गई, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है। कोरोना ने देश के वो हालात किए हैं जो ना कभी सोचे गए थे और ना देखे गए थे। 2020 में बेफिक्र हुए भारतीयों के सामने अब फिर कोरोना विकराल रूप धारण किए हुए खड़ा है। हर दिन मामले आ रहे हैं। नए मामले सरकार और प्रशासन को हैरान और परेशान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कोरोना को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। लगभग हर रिसर्च में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत में कोरोना की विकराल स्थिति के बीच एक्सपर्ट्स कोरोना को कंट्रोल करने की दिशा में नए नए शोध कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से जुड़े बहुत से सवाल लोगों के जहन में हैं कि आखिर कैसे कोरोना का कहर बढ़ा, क्यों काबू में दिखता कोरोना मौत बनकर सामने खड़ा है और कब तक ये कहर रुकेगा। तो तमाम सवालों के जवाब के लिए रिसर्च भी तेज हो गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते को अहम माना जाए, लेकिन इस बीच लोगों को सचेत रहना होगा। एक निर्णायक फैक्टर भी ये रहेगा। एक्सपर्ट्स अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा की कमी को लेकर बेहद गंभीरता से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किल्लत आने वाले समय में आने वाली विनाशकारी स्थिति की ओर इशारा कर रही है। इससे पहले भी पिछले साल के अंत में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग ये साफ कर चुके थे कि कोरोना की धीमी रफ्तार को कोरोना के खात्मे के तौर पर देखना भयावह साबित हो सकता है। रफ्तार भले ही कम है, मामले भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी दूसरी बड़ी लहर के साथ चिंताएं बढ़ा सकता है। लिहाजा कोरोना को लेकर भारत में अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग अलग है। कहीं कोरोना कंट्रोल में है तो कहीं आंकड़े हर दिन पिछले दिन से ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सरकार को और ज्यादा सचेत होने और देश के सभी लोगों को एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। तभी शायद हम एक बार फिर पुराने दिनों की ओर लौट सकते हैं, और ऐसा ना होने पर स्थिति क्या होगी ये आप बेहतर समझ सकते हैं। रोजाना सामने आने वाले मामले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं संभले तो शायद फिर कोरोना नहीं संभलने देगा। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जरूर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ही कोरोना के आंकड़े इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। देश में चारों ओर हाहाकार है। सिर्फ 10 राज्यों की तस्वीर इतनी भयानक है कि करीब 80% कोरोना के मामले वहीं से आ रहे हैं। कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रहे भारत के सामने एक के बाद एक और महा चुनौतियां आ रही है। इस तरह पिछले साल के आखिर में ही कोरोना वायरस को खत्म करने का जश्न मनाना शुरू हो चुका था। जनता के एक हिस्से ने सचमुच ये मान लिया था कि भारत अब इस मुश्किल से निकल चुका है, लेकिन रुख बदला और कोरोना ने अपना कहर बरपाना फिर से शुरू किया। चलिए अब उन कारणों पर नजर डालते हैं जिस वजह से कोरोना संक्रमण भारत में बाकी देशों के मुकाबले तेजी से फैल रहा है।
रैलियों की भीड़, क्रिकेट के जश्न ने बिगाड़ा खेल। फरवरी के आखिर में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में भी मैच का सिलसिला जारी रहा और दर्शक भी एक साथ बैठकर मैच देखते नजर आए। मौत और मायूसी के समांतर जश्न की दुनिया। मौत और मायूसियों के साथ एक समानांतर दुनिया चल रही है। हर शाम बिना दर्शकों के दुनिया के सबसे अमीर टूर्नामेंट के तहत क्रिकेट मैच देखे जा रहे हैं। हजारों लोग नेताओं की चुनावी रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए नदियों के किनारे मेला लगा। एक तरफ जहां पर मौतें हो रही हैं, परिवारों में मायूसी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना रोक टोक के जश्न भी बनाए गए। चेतावनी के बावजूद भी नहीं खुली आंख। विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि कोविड को हराने की भारत की अनोखी क्षमताओं को लेकर बड़ा शोर हुआ। कहा गया कि यहाँ पर युवा आबादी है, ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। देशवासियों के भीतर एक स्वाभाविक प्रतिरोधी क्षमता है, इसलिए कोरोना हार गया। लेकिन इतनी जल्दी कोरोना से जीत का ऐलान काफी भारी पड़ गया। देसी वेरिएंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता। भारत में कोरोना का नया म्यूटेंट तैयार हो गया है जो देसी ही है। ऐसे में देश में अचानक हुई कोरोना विस्फोट के पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। इसका बड़ा असर बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिला। लॉकडाउन से हिचक क्यों? पिछले साल भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत में ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जो लंबे समय तक चला था। लेकिन अब 2 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आने के बावजूद भी लॉकडाउन करने में राज्य सरकारें हिचक रही है, जिसके कारण संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण ज्यादा, रिकवरी कम। कोविड-19 के मामलों में जहां रफ्तार आई, वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट में गिरावट देखी जा रही है। ये भी कारण है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जन स्वास्थ्य के इस इतने बड़े संकट से क्या सबक है? पहली बात तो ये कि भारत को इस वायरस पर समय से पहले जीत के ऐलान से परहेज करना सीखना होगा। ये जो जीत की भावना है, इस पर रोक लगानी होगी। आगे अगर संक्रमण में तेजी आती है तो लोगों को छोटे और स्थानीय लॉकडाउन के साथ जीना सीखना होगा। और ऐसा हो सकता है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में उतनी कमी न आए जितनी हम उम्मीद जता रहे हैं। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देखिए, हर दिन कोरोना को लेकर हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों में सांस लेने की दिक्कत बढ़ी है। क्या कहती है इसे लेकर एक रिसर्च, देखिए। हर तरफ बस कोरोना का ही रोना है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ही परिवार के 3 भाइयों की महज 24 घंटे में एक साथ मौत हो जाती है। एक हफ्ते के कोरोना संक्रमण में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और एक ही दिन के अंदर एक एक करके तीनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। और सांस में तकलीफ की कहानी सिर्फ इसी मातम में डूबे परिवार की नहीं, बल्कि कोरोना से मरने वाले हर उस शख्स की है जो कोरोना से जंग हार चुका है या फिर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2020 में जब कोरोना का शुरुआती वक्त था, उसके मुकाबले अब यानी कि 2021 में क्यों कोरोना से सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़े? पिछली लहर में रोजाना कोरोना के मामलों का अधिकतम आंकड़ा करीब 98,000 था, जबकि इस बार ये बढ़कर 3 लाख के करीब पहुंच गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पास उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने से ये भी पता चल रहा है कि इस बार कोविड-19 मरीजों में पहले के मुकाबले सांस लेने की समस्या ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल सितंबर से नवंबर के बीच कोरोना वायरस की पहली लहर का पीक आया था। तब वायरस की चपेट में 41.7% वैसे मरीजों को सांस लेने में कठिनाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा था जो अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि इस बार ऐसे औसतन 47.5% मरीजों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ICMR के मुताबिक पहली लहर में औसतन 43.5 मरीजों में कोविड के मूल लक्षण के तौर पर सूखी खांसी की समस्या सामने आती थी। ऑक्सीजन की कमी से भी कई अस्पताल जूझ रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन आपूर्ति की कोशिशें भी जारी है और ऐसे में जरूरी है कि आप कोरोना से सावधान रहें और नियमित व्यायाम या फिर फिजिकल एक्टिविटी को जरूर करें, जिससे आप सांस में तकलीफ से निजात पा सके। क्योंकि कोरोना के मामले में सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। दीपशिखा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
तो कोरोना की दूसरी लहर जो इस समय पूरे देश में कहर बनकर सामने आई है, क्या इसके लिए नया वेरिएंट जिम्मेदार है? और ये नया वेरिएंट आखिर क्या है, आपको समझाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। इस साल मार्च की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया था कि भारत में कोविड-19 महामारी अब खात्मे की ओर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा था कि इसने दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नजीर पेश की है। लेकिन मार्च के आखिर तक हालात बदल गए और बदलते हालातों के साथ साथ कोरोना का रूप भी बदलता चला गया। अभी तक तो कोरोना के यूके स्ट्रेन ने ही भारत में कहर मचाया हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब भारत में कोरोना का देसी स्ट्रेन भी आ गया है, जो अब तक का सबसे खतरनाक स्ट्रेन माना जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने हाल ही में कहा कि भारत में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो इस समय पूरे देश में कहर ढा रही है, क्या इसके लिए यही नया वेरिएंट जिम्मेदार है? एक्सपर्ट्स के अनुसार B1618 के सबसे अधिक मामले पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में सामने आए। इसी तरह के म्यूटेंट के कुछ केस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी आ चुके हैं। देश में इस म्यूटेंट के 130 केस मिले हैं, इनमें से 129 बंगाल से ही हैं। वहीं दुनिया में इस म्यूटेंट के जितने मामले सामने आए, उनमें से 62.5% भारत से हैं। यही कारण है कि भारत में इस म्यूटेंट को लेकर एक्सपर्ट्स के मन में चिंता है। भारत की ओर से जो डाटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक इस म्यूटेंट का असर इस वक्त 12% तक है, जो पिछले 60 दिनों में फैला तीसरा सबसे बड़ा म्यूटेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या देसी कोरोना वायरस के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन काम कर पाएगी? इस पर शोध चल रहा है और इसके नतीजे अगले 2 हफ्तों में आने की संभावना है। डर है कि क्या नया डबल म्यूटेंट वैक्सीन को नाकाम कर देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भविष्य में कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि कोई और नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना जब शुरू हुआ तो उसके लक्षणों के आधार पर कई आम लोगों से कई तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी गई और लोगों ने वो एहतियात बरती भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, नई नई रिसर्च भी सामने आ रही है। ऐसी ही एक रिसर्च सामने आई है जिसने उन सभी तरीकों पर सवाल उठा दिए हैं जिन्हें आधार बनाकर अब तक कोरोना से मुकाबला करने की कोशिश की जा रही थी। इस रिसर्च में आखिर ऐसा क्या है, वो आपको ये सोचने के लिए भी मजबूर कर देगा कि आखिर कोरोना के मामले इस कदर रफ्तार के साथ क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कुछ राज्यों में तो अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह भी नहीं है। 28 में से कम 20 जिले ऐसे हैं जहां वीकेंड लॉकडाउन के बीच भी अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतारें लगी हुई है। एम्बुलेंस में अस्पताल की सीढ़ियों पर बरामदों में मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बैठे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की उम्मीद में साथ आए परिजन दिलासा दे रहे हैं। गंभीर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर भागते और मिन्नत करते परिजनों को हर कहीं देखा जा सकता है। और इसी बीच एक नई रिसर्च ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। एक रिसर्च स्टडी में कोरोना महामारी के प्रसार को लेकर जो तथ्य दिए गए हैं, वो अब तक की वैज्ञानिक धारणा से पूरी तरह से अलग है। रिसर्च के दावे अगर सही है तो अब दुनिया कोरोना से जंग में बड़ी चूक कर रही थी और इसी वजह से महामारी रुकने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। रिसर्च के दावे कोरोना से जंग में बहुत मददगार भी साबित हो सकते हैं। मेडिकल जर्नल लेसन में प्रकाशित 6 विशेषज्ञों के शोध में बताया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस, जो कि कोविड-19 की वजह से है, उसका प्रसार हवा से हो रहा है। रिसर्च करने वाली टीम के मुताबिक हवा के जरिए जो वायरस फैलते हैं, उन्हें देखना काफी मुश्किल होता है। पिछले कई संक्रमणों पर हुई रिसर्च में ये पाया जा चुका है कि बूंदों के जरिए फैलने वाली बात गलत थी। ये सभी संक्रमण हवा के जरिए ही फैले थे।
बूंदें किसी के खांसी या छींक के दौरान पैदा होती हैं। रिसर्च टीम का दावा है क्योंकि कोरोना से लड़ाई हवा के जरिए संक्रमण के बजाय बूंद वाली थ्योरी के आधार पर हो रही है, इसीलिए महामारी पर काबू नहीं हो रहा है और महामारी और ज्यादा फैलती जा रही है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे जिम्मेदार संस्थाओं ने स्टडी पर अपने विचार नहीं दिए, लेकिन अगर स्टडी के वैज्ञानिक दावे सही हैं, तो ये बहुत काम आने वाले हैं, जिसके बाद हो सकता है कि संक्रमण से बचाव के तौर तरीके भी बदल जाएं। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो वहीं कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद देश में चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरा रही है वो है कोरोना वायरस की शक्ल, सूरत, दशा और दिशा में होने वाला खतरनाक परिवर्तन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट। कोरोना अब फिर लौट आया है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वापस लौटा है, ये साल 2020 के कोरोना वायरस से काफी ज्यादा अलग है। कोरोना वायरस के शक्ल, सूरत, दशा और दिशा में होने वाला खतरनाक परिवर्तन वाकई में डरा देने वाला है। कोविड के मामलों में बेतहाशा वृद्धि और संक्रमण दर से लेकर मौतों में वृद्धि ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अब दम तोड़ने लगी हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार साल 2020 की तुलना में साल 2021 के कोविड के व्यवहार, प्रकार, संक्रमण और घातकता में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि भारत जैसा देश जीत के मुहाने तक पहुंचकर कोरोना के विकराल मुंह में समाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पहले कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की उम्र 45 और उससे ज्यादा की थी और अब वो लोग ही गंभीर पेशेंट के तौर पर सामने आ रहे थे। लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दिल्ली में कोरोना बीमारी से पीड़ित लोगों में 65% आबादी 35 साल और उसके आसपास की है, जिसकी इस बार कहानी पूरी तरह से बदलती दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, 8 गुना ज्यादा बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, जो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब आपको कोरोना से इस बदलते रूप के बारे में एक और अहम चीज बताते हैं। दरअसल इसमें कोरोना के RT-PCR टेस्ट पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरस के जीनोमिक सीक्वेंस में गंभीर परिवर्तन RT-PCR के सेट तौर तरीकों के दायरे में लाने में असफल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कुछ लोग जब तक सिटी स्कैन के जरिए कोविड पेशेंट के रूप में पहचाने जा रहे हैं, तब तक उनका फेफड़ा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग नेगेटिव आने पर रिलैक्स्ड हो रही हैं और सुपर स्प्रेडर का काम कर रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कोविड का ये नया स्वरूप उम्र के दायरे को पार कर चुका है और अब इससे प्रभावित होने वालों की रफ्तार में गांव, शहर, छोटे बड़े हर तरह के लोग आ चुके हैं। इसीलिए सरकार को होम आइसोलेशन की जगह होम नर्सिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर और नर्स जरूरत की दवा के साथ समय पर इलाज कर सके। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के बदलते व्यवहार ने देश में हर तरह की समस्या पैदा कर दी है। इसीलिए बदलते हालात में किसी भी तरह की कोई शरीर में समस्या हो तो फौरन जांच के लिए जाना चाहिए और कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। तो कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, तो कई सारे सवाल भी हर किसी के मन में उठ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या 2021 का कोरोना 2020 के कोरोना संक्रमण से ज्यादा खतरनाक है, और अगर ऐसा है तो क्यों और कैसे। एक था कोरोना 2020 वाला और एक है कोरोना 2021 वाला। दोनों में कई बुनियादी फर्क हैं। 2021 में कोरोना पहले के मुकाबले और ज्यादा फैल रहा है और ज्यादा घातक भी हो रहा है।
बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज्यादा से ज्यादा ले रहा है। बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या वाकई साल 2020 में कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में अंतर है? इसका जवाब है हाँ, दोनों में अंतर है, लेकिन साल उसका आधार नहीं। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं और इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना जो 2020 में आया था। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया है, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी डिटेल डेटा जारी नहीं किया। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और चौथा, रीइंफेक्शन कोरोना, यानी कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है अब दोबारा से हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बाकियों के मुकाबले कम है। जाहिर है हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण दिखने के पीछे वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण ही हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल जरूर गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या पहली बार के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना तेजी से फैल रहा है? भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से हो रही मौतों के मामले में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब ज्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं? ये किस वजह से हो रहा है? इसके जवाब में कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार हर तरह के इंसान में अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर के वायरस से लड़ने की क्षमता अपनी अलग होती है। वायरस का प्रकार भी अलग होगा। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेंट वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज्यादा दिन तक रहता है और शरीर का रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या इस बार कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? नए स्ट्रेन वाले कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है, ऐसी खबरें कई जगह से आ रही है। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डेटा जारी नहीं किया, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर्स जरूर कह रहे हैं। अब सवाल है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनती है जो दूसरी डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरी तरह के होते हैं। ऐसे मरीजों को नॉन पल्मोनरी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन देखने का मिलता है। मतलब ये कि लंग्स पर कोरोना का उतना असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, बुखार तेज होगा। और सवाल ये भी है कि क्या री इन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों के लिए घातक होगा। आपको बता दें, 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने री इन्फेक्शन कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिसे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वेराइटी है तो वो बच्चों और नौजवानों पर ज्यादा असर करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उससे जान का खतरा ज्यादा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में थोड़ी देरी होगी। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको कोरोना के बारे में सही जानकारी हो और आप डर से नहीं बल्कि सावधानी से इस कोरोना का मुकाबला करें। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना के संक्रमण की सुनामी हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।